नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त जयंत चौधरी से। जी हां, अगर बात करें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई। जयंत चौधरी को लेकर खबर यह है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ मिलते नजर आएंगे, लेकिन अब उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है क्योंकि जयंत चौधरी ने साफ मना कर दिया। हालांकि इन सब के बीच अगर मैं बात करूं तो खबर यहां तक भी देखी जा रही है कि अभी अकेले अपने अपने दम पर चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने के बाद जो सीटें हासिल होंगी, अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर सकती है। तो यहां पर बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति बनाई जा रही है, बहुत बड़े राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वोट कटने की बात दिखाई जा रही है, वोट बंटने की बात होती नजर आ रही है। वोट बटेंगे तो नुकसान सभी राजनीतिक पार्टी को होगा। तो यहां पर कई राजनीतिक पार्टियां अभी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करिए। जो वोट उन्हें मिलना है, जितना मिलना है वो मिल जाएगा। उसके बाद आने वाले समय में देखा जाएगा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को गठबंधन की जरूरत है तो उसके साथ चले जाएंगे। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर को मजबूत कर दिया है। बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जनता को अपने साथ जोड़ा है, जनता को अपने साथ जोड़ा। उत्तर प्रदेश में ये बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना, उत्तर प्रदेश की राजनीति को करना, ये किसी नेता के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन अकेली प्रियंका गांधी ने जी तोड़ मेहनत करके, अकेली प्रियंका गांधी ने कड़ी से कड़ी मेहनत करके तस्वीर बदली। उन्होंने बताया कोरोना काल के समय से कि हम हैं जो आपके साथ खड़े। प्रियंका गांधी उस वक्त बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही थी। एक और जहां कोरोना काल के समय बीजेपी राजनीति कर रही थी, वो समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने कोरोना काल के समय जनता की हालत क्या थी उस पर कोई बयान नहीं दिया। बसपा प्रमुख मायावती, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अकेली प्रियंका गांधी विपक्ष में थी लेकिन खड़ी रही। उन्होंने कहा राजनीति एक तरफ, लेकिन जनता की बात, जनता की परेशानी एक तरफ, और जनता की परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने कई बड़े ऑक्सीजन के टैंकर भी मंगवाए थे और कई जो है इलाज के लिए इंजेक्शंस की जो जरूरत पड़ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसकी आपूर्ति भी की। तो यहां पर प्रियंका गांधी जैसे नेताओं की जरूरत आज उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में है। क्योंकि अगर प्रियंका गांधी जैसे नेता देश की प्रधानमंत्री बनती हैं तो देश सुधरेगा, देश का भविष्य सुधरेगा। क्योंकि आज देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, आज उत्तर प्रदेश को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस का वो शासनकाल हम भूलेंगे नहीं, जब कांग्रेस ने शासन किया, राज किया, और कांग्रेस के शासनकाल में जनता खुश थी। मनमोहन की सरकार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री उस वक्त कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह थे, और देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह उन्होंने संभाल कर रखा था, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह पटरी पर दौड़ रही थी, यह आप बखूबी तरह से समझते हैं। उस वक्त लाइनों में लगना नहीं पड़ता था, उस वक्त बिना लाइन में लगे काम होता था। आज एक एक चीज के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। यानी 2014 के बाद से आज मौजूदा समय 2021 का है और जनता तब से लाइन में लग रही है और आज तक लाइन में लगती नजर आ रही है। जी हाँ, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइनों में लगी रही, मेडिकल्स की दुकानों के बाहर लाइनों में लगी रही, बैंकों के बाहर लाइनों में लगी रही। नोटबंदी के समय क्या हाल हुआ ये शायद बहुत बेहतर जानते होंगे आप। नोटबंदी के समय कितने लोगों की जो है मृत्यु हो गई भीड़ में, लेकिन उस पर कोई बात नहीं की गई। बीजेपी मोदी सरकार ने कोई बात नहीं की गई। नोटबंदी को सफल बताया गया, लेकिन शायद नोटबंदी उतने हद तक सफल नहीं हो पाई। नोटबंदी तो कर दी गई लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि तब से और आज तक जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल होता तो हमारे देश की आज अर्थव्यवस्था इतने निचले स्तर पर नहीं पहुंच जाती। आज हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा नहीं होता। आज हमारे देश का युवा परेशान नहीं होता, युवाओं के सपनों पर पानी नहीं फिरता। लेकिन सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जनता ने कांग्रेस का शासनकाल देखा है, मनमोहन सिंह सरकार का कार्यकाल देखा है कि किस तरह उस समय भी एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जो पढ़े लिखे थे, जिन्हें अर्थशास्त्र की समझ थी, अर्थव्यवस्था की समझ थी, इकोनॉमिक्स की समझ थी,
और फ्यूचर जो यंगस्टर है उनके फ्यूचर्स की समझ थी, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ नहीं है। इसलिए जनता ये खुलकर कह रही है कि आज देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, आज उत्तर प्रदेश को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा नेता बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को मैनेज कर सकता है, समझ सकता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी को लेकर देखिए कितना बड़ा देखा जा रहा है जनता में उत्साह। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री भी जनता बनाना चाहती है, प्रधानमंत्री भी जनता बनाना चाहती है। ऐसा अपनापन किसी और नेता के साथ नहीं देखने को मिला है, इतना लगाव नेता के प्रति नहीं देखने को मिला है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि है। जी हाँ, वही इंदिरा गांधी जो एक समय में देश में प्रधानमंत्री थी और बड़े से बड़े फैसले उन्होंने लिए थे और देश बहुत अच्छे ढंग से आगे चल रहा था। यानी आज प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था, वही आयरन लेडी आज प्रियंका गांधी हैं। रानी लक्ष्मीबाई से तुलना अगर प्रियंका गांधी की करें तो वो भी बहुत बड़े हद तक देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, राजनीति करने नहीं, जनता की सेवा करने के लिए और युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए। प्रियंका गांधी ये समझती हैं कि राजनीति बाद में की जाएगी, लेकिन अपने देश की जनता को पहले बचाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस पार्टी के ये नेता जनता के बारे में सोच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता आज अगर जनता के बारे में बात करें तो जनता को मौका दिया जाना चाहिए। अब वक्त जनता का है, अब वक्त बदलाव का है। और कहते हैं कि कॉमन मैन, उसकी बहुत बड़ी पावर होती है और ये पावर अब उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगले साल से चुनाव शुरू हो रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में। तो ये बड़े बड़े स्टेट हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। और अगर जनता चाहती है कि वाकई में उनका भविष्य सुधरे, उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, युवाओं का भविष्य सुधरे, तो जाहिर सी बात है कि एक मौका कांग्रेस को जरूर दिया जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जनता इस बार बदलाव करती नजर भी आ रही है, अभी से तस्वीर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के शासन काल में जो देखने को मिला था वो उस समय स्थिति बहुत अलग थी। उस समय कांग्रेस के शासन काल में जनता खुश थी और जो उद्योग धंधे थे, जो बड़े बड़े बाजार थे, वहाँ रौनक लगी रहती थी। लेकिन आज आप चले जाइए, बड़े बड़े उद्योग, जो बड़े बड़े धंधे हैं, जो बड़े बड़े कारोबार चलते थे, वो सब चौपट पड़े। लेकिन सरकार ऑल इज वेल कहने में नहीं चूकती है। तो यहाँ पर ये अब तय करना है जनता को। ये हमारा देश है, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर बात करें, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर लोगों को अधिकार है तो लोग अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।